क्या उनके लिए एक सबक है ये, निखिल? वोट के दिन छाप जाएगा, चुपचाप फोटो छाप। क्या हो गया? हो गया दुर्नीति का विसर्जन हो गया। दुर्नीति का जो सरकार था उसका आज गंगा जल में विसर्जन हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? पहला तो निर्वाचन कमिश्नर को धन्यवाद देंगे, जो अच्छा चुनाव हुआ इस बार। आदमी खुला वोट दिया। पहले पश्चिम बंगाल में वोट नहीं होता था, गुंडागर्दी होता था, जो आदमी मर गया उसका वोट दिया जाता था, और चुनाव में ब्लैक टिप लगा देता था वोट नहीं देने के। एक फौलता में ऐसा हुआ, देखा चुनाव नहीं हुआ, बाकी सब जगह अच्छा वोट हुआ, सब जगह हम लोग जीतेंगे। इस बार पश्चिम बंगाल में सुशासन हो रहा है। बहुत दिन बाद निर्वाचन कमिश्नर अच्छा चुनाव कराया और खुला आदमी वोट दिया। अपना वोट अपना देश से का, इसलिए हम लोग का डबल इंजन सरकार होने का। अभी तक देखा जा रहा है कि बीजेपी का सीट जो है तृणमूल कांग्रेस से काफी आगे है, ट्रेंडिंग ये बता देखिए रहा है। और भी आगे इशारा कर रहा है सारे। ये एब्सोल्युटली सब चाहते हैं बीजेपी सरकार बने, मोदी जी का सरकार हो। नॉर्थ बंगाल और अच्छा रिजल्ट करेगा, जो आया नहीं है। अब तो दक्षिण बंगाल जहां हम लोग पीछे रहते हैं वो आगे चला गया। और देखिएगा जो आदमी पहले बड़ा हैवी वेट था वो भी आज पीछे है। से और विश्वास ले और सपना बर्मन जो भी लीजिए, ये लोग आगे। निखिल, रिएक्शन सामने आ रहे थे, उत्साह देखने को मिल रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, और सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि खेला हो गया। हम तो कह रहे थे खेला हो गया, 4 मई दीदी गई। जो बातें हमारी तरफ से कही जा रही थी वही आज रुझानों में देखने को मिल रहा है। आप अपनी बात पूरी करिए निखिल। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अखिलेश यादव को आखिर इससे क्या सबक मिलेगा। हाँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजनीतिक सिनेरियो बना है पिछले कुछ सालों में, अगर अखिलेश यादव अब तक नहीं सीख पाए तो शायद अब नहीं सीख पाएंगे। इससे पहले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति होती है। चाहे जो दल था उसका दिमाग ये था कि जातियों के आधार पर लोगों को विभाजित करके उनका वोट हासिल किया जाए। आप समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को ले लें तो समाजवादी पार्टी का मकसद था कि यादव हो, कुर्मी हो, और इसके साथ ही जो मुस्लिम है वो वोट बैंक अगर उसके साथ हो तो ऐसे में जो फ्लोटिंग मतदाता होते हैं वो किसी भी जाति से हो सकते हैं, वो उसकी तरफ आ जाते हैं और आपकी सरकार बन जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसी समीकरण को तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने जाति की राजनीति से हटाकर मतदाताओं को धर्म की राजनीति पर शिफ्ट किया, और निश्चित तौर पर जाति से बड़े धर्म होता है, ये बात जनता को भी पता है और हमको आपको भी पता है। जब धर्म का निखिल, मैं आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर आ रही भवानीपुर से। ममता बनर्जी 1500 से ज्यादा वोट से पीछे हो गई हैं। शुभेंदु अधिकारी दूसरे राउंड की गिनती में भी आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर भवानीपुर से, ममता बनर्जी 1500 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि अभी आप देखते रहिए, देर शाम तक हार जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा, और फिलहाल दूसरे राउंड की गिनती में 1500 वोटों की बढ़त बना ली है शुभेंदु अधिकारी ने। हमने आपको बताया कि नंदीग्राम में 2021 के विधानसभा चुनाव में 1945 वोटों से शुभेंदु अधिकारी ने हराया था ममता बनर्जी को, जिसके बाद उनको भवानीपुर जाना पड़ गया था। और भवानीपुर चूंकि टीएमसी के लिए एक सुरक्षित सीट है, 2011 में परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई और उसके बाद से लगातार टीएमसी सीट पर जीत रही है। तो ममता बनर्जी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी यहां पर भी पहुंच गए उनके पीछे पीछे, और यहां कह सकते हैं एक प्रकार से कि उनको रुझानों में मात देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा झटका ये धर्मेंद्र जी वहां पर भवानीपुर में ममता बनर्जी के लिए। हाँ, भवानीपुर में बहुत बड़ा झटका है। बेसिकली टीएमसी के लिए झटका है, क्योंकि यदि पहली बार बीजेपी आ रही है, टीएमसी हार रही है, और ट्रेडिशनल पार्टी सारी हार के बीजेपी आ रही है, तो बड़ी खबर है। और ये आश्चर्य की बात है कि यदि भवानीपुर में हार जाती है और पूरे प्रदेश में भी हार जाती है तो बहुत सवालिया निशान है कि ममता बनर्जी की इस तरह की राजनीति कर रही थी कि अपनी सीट भी बचाने में कामयाब नहीं हो पाती। बहुत सिक्योर सीट है टीएमसी के लिए। 2011 के उपचुनाव में, उसके बाद 16 में, 21 में, हर चुनाव में यहाँ पर टीएमसी का प्रत्याशी जीता है। हाँ, तो वो पिछले बार एक शुभेंदु अधिकारी ने पहले दूसरे सीट से हराया था नंदीग्राम से, और ये इस बार हार देती है। तो मतलब एक सवालिया निशान है कि अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, किस ढंग की राजनीति कर रहे हैं। जहां तक अखिलेश की राजनीति की बात कर रहे हैं, हम अखिलेश की राजनीति को समझना पड़ेगा। 2024 में चौंका दिया। और मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं सर। बड़ी खबर यह कि बंगाल में रुझानों में मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि मालदा और मुर्शिदाबाद में बीजेपी आगे चल रही है। बंगाल में
नए रुझानों में मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। मतलब ये आप सोचिए, ये कल्पना से परे हुआ करता था कि जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की बहुलता है उन सीटों पर टीएमसी को कैसे हराया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये संकेत मिल रहे हैं कि मालदा और मुर्शिदाबाद में भी बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, जिसे टीएमसी अपना गढ़ माना करती थी, जहां पर 60% से ज्यादा वोटर्स मुस्लिम वोटर्स हैं। जहां पर टीएमसी को हरा पाना नामुमकिन हुआ करता था, उन सीटों पर बीजेपी ने यहां पर बढ़त बना ली है। क्या ये एसआईआर का एक फैक्टर है धर्मेंद्र जी? देखिए, इसमें एसआईआर से ज़्यादा जो है फैक्टर जो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और लेफ्ट और जो मुस्लिम दो पार्टियां हैं, ओवैसी और उसके कबीर की पार्टी, हाँ। ये भी लगता है कुछ ना कुछ वोट खाया है। और साथ ही साथ जो है पोलराइजेशन होने की वजह से हिंदू वोट कंप्लीट बीजेपी के साथ चला गया। और मुस्लिम वोट में देखिए पांच पार्टियां हैं, कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी, उसके बाद कबीर की पार्टी और ओवैसी की पार्टी, एक फुरफुरा करके होते थे, तो वो 6 पार्टियां हैं। तो यदि 5 पार्टी भी यदि कुछ वोट खा रहा है तो इसका वजह है कि इसकी वजह से ही वहाँ पे मुस्लिम बाहुल इलाके में टीएमसी पीछे दिख रही है। ये बड़ी वजह मानी जा सकती है। ओके, ठीक है। तो ये आपने बड़ी बात कही है कि वहाँ पर जो नई पार्टियां आई हैं, ख़ासतौर से हुमायूं कबीर की पार्टी हो या फिर वहाँ पर एआईएमआईएम की एंट्री हो, और बीजेपी उम्मीद भी कर रही थी कि जो मुसलमानों का वोट है वो अगर एकमुश्त होकर टीएमसी की तरफ जाता है तो वहाँ चुनौती देना बहुत टफ हो जाएगा। उन वोटों में बिखराव हो, ये उम्मीद बीजेपी कर रही थी और फिलहाल उस बात के संकेत भी मिल रहे हैं। एक बार फिर से टैली पर नजर डालते हैं। 151 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। टीएमसी 116 सीटों पर इस वक्त पश्चिम बंगाल में आगे है। कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। लेफ्ट भी 1 सीट पर आगे है। पिछली बार कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ही, जहां तक मुझे जानकारी है, 0 पर थी। इस बार 1-1 सीटों पर दोनों पार्टियों को बढ़त फिलहाल यहां पर दिखाई पड़ रही है। असम में क्या तस्वीर है, एक बार वो देख लेते हैं। असम में आप देखिए, शतक के करीब बीजेपी पहुंच रही है। 1-2 एग्जिट पोल ने बीजेपी को 100 के करीब सीटें दी भी थी और 94 सीटों पर इस वक्त एनडीए यहां पर आगे है, जबकि कांग्रेस पार्टी गठबंधन दल के साथ मिलाकर 27 सीटों पर आगे है और अदर्स के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये फिलहाल रुझान है। तमिलनाडु की क्या तस्वीर है वो भी देख लेते हैं। तमिलनाडु में देखिए आप, सबसे बड़ा उलटफेर तो तमिलनाडु में हुआ है। जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ है, कुछ वैसा ही उलटफेर तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। यहां पर डीएमके जो कि सत्ताधारी पार्टी है वो 50 सीटों पर सिमट रही है। शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं वो सुन। হিন্দু এলাকা আমিও 2000 কভার করেছি এবং এখন 2200 ভোটে আমি লিড করছি ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি থেকে। মমতা ব্যানার্জি পিছিয়ে গেছে। আমার সেকেন্ড রাউন্ডে 4500 মতো লিড হয়েছে। থ্যাঙ্কস টু এভরি হিন্দু সনাতনী দোজ হু আর কাস্ট ইন ফেভার অফ মি ইন ওয়ার্ড নাম্বার 63। এক্সপেক্টেড রেজাল্ট 3, 4, 5, 77 নম্বর ওয়ার্ড। এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড নেবেন। আমি যা প্রথম থেকে বলেছি 7, 8, 9, 10 আমি ওই বড় লিড কভার করব এবং 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকব এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট ইন ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি। মালদা মুর্শিদাবাদে মানিকচকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে ভালো লিড করতে বলবে, মানে যেই আসনগুলো এক্ষুনি কিচ্ছু বলবো না, বিজেপি সরকার করছে এটুকু বলবো এবং ক্লিয়ার ম্যান্ডেট, একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি সরকার করছে। না না না, ইটস টু আর্লি টু সে এনিথিং। দক্ষিণ কলকাতায় আপনিও এগোচ্ছেন, স্বপন দাশগুপ্ত তিনিও অনেকটা লিডে রয়েছে। তৃণমূলের গড়ে কি এবার কার্যত কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন, হিন্দুরা, তারা মমতা ব্যানার্জিকে রিজেক্ট করছে। ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে, সৈকত পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে। ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে। ইটস আনএক্সপেক্টেড, মানে যে সিটগুলো, বাকি তো এক্সপেক্টেড। শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি। ভেরি গুড ট্রেন্ড। কলকাতাতে বিজেপি দাঁত ফোটাতে শুরু করে দিয়েছে, রাসবিহারীতে এগিয়ে রয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। ভবানীপুর বলছেন না কেন, 2200 ভোটে গিয়ে। এরপরে আমি পেছাবো 77-এ, যেখানে ওদের ভোট অনেক, আমি অনেকটাই পেছাবো। তারপরে আমি মেকআপ করবো। আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো তখন ছক্কা মারতে শুরু করবো। আপনি
All Hindus are united in favor of Narendra Modi. মোদিজির জয়, পশ্চিমবাংলার জনগণের জয়। मेरा एक्सपेक्टेड है, मेरा 4,500 लीड हुआ सेकंड राउंड में, एक्सपेक्टेड है। हिंदू बहुल क्षेत्र था। टीएमसी की तरफ से बोला जा रहा है कि अभी भी जो वार्ड हैं वो आपके फेवर में, आपकी जो मेजॉरिटी वार्ड है वो बाद वाले जब खुलेंगे तो उनके फेवर में जाएंगे। तो उनका वो आप न्यूज 18 है ना, ठीक है, बोलिए छोड़। दादा ऑल ओवर जो ट्रेंड है, ऑल ओवर बंगाल में जो ट्रेंड है, क्या लग रहा है मेजोरिटी तो आप लोगों को मिल रहा है, तो एटलीस्ट ट्रेंड तो वो कह रहा है, तो आगे क्या उम्मीद रहेगा? 4 राउंड हो गया है भाई, सरकार तो बीजेपी भागुआ अब तो एक्सपेक्टेड, हम लोग देख लिया ना। हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर छोड़ के, वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। सीसीटीवी बंद हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, इसके एलिगेशन लगा रहे हैं कि सीसीटीवी। वो सब रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। बोला था 50 नहीं क्रॉस कर पाएगा, चैलेंज करते हैं। छोड़िए, अभी इसमें बोलना ठीक नहीं है। अभी 15 राउंड 16 राउंड बाकी है, मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। 12 बजे मुलाकात होगा, चलो।